Morning students, welcome back to the online classes of Geeta Global School. In our previous class we have completed exercise 6.4. So now we will start the details of exercise 6.5. Exercise 6.5 is about a theorem, Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is only applies for a right angle triangle. पाइथागोरस थ्योरम होती है जो वो सिर्फ अप्लाई होती है राइट एंगल ट्राइंगल पे. राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कि जिसका एक एंगल राइट एंगल होता है. अब ये राइट एंगल है. क्यों? क्योंकि इसका एक एंगल जो है ये राइट एंगल है, सिर्फ इस पे अप्लाई होती है. तो क्या होता है इसे हम ये इसका बेस होता है, ये होता है इसका परपेंडिकुलर, ये होती है इसकी हाइपोटेनस. तो ये थ्योरम क्या होती है कि इसका जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो इसके बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है. बस इतनी सी थ्योरम है ये कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में इसका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा जो तिरछा जाता है वो वाला हाइपोटेनस का स्क्वायर इसके बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है. तो और इसमें एक इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी कि अगर हमने हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख लिया तो हम इसे ऐसे भी अगर हमें बेस निकालना है तो बेस का स्क्वायर हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं. तो इसमें हमेशा जो इसकी हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो इसके बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा. अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं. इसमें एक चीज़ और है आपके समझने की कि ये जो राइट ट्राइंगल होता है इसमें जो हाइपोटेनस होता है ये इसकी सबसे बड़ी आर्म होती है. हाइपोटेनस इसकी सबसे बड़ी आर्म होती है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इसमें एक PQR ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल किस पे है? P पे. और PQ दे रखा है 10 सेंटीमीटर और PR दे रखा है 24 सेंटीमीटर. तो हमें क्या निकालना है? QR. एक रफली ट्राइंगल बना लेते हैं. 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री हमने बना लिया. ये हो गया इधर हमारा 90 डिग्री और 90 डिग्री किस पे है? P पे है. तो PQ हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर और PR हमें कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर. तो हमें क्या निकालना है? QR निकालना है, ये हमें निकालना है. तो ये क्या है? हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है. तो हमने क्या पढ़ा था? हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा इसके बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर से. तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है? 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर. अब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू 10 कितना होता है? 100 और 24 इंटू 24 576. तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू इनको ऐड कर दो 676 हो गया. अब जो हाइपोटेनस निकालेंगे वो 670 से, अगर इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर को ट्रांसपोजिशन हम करेंगे तो स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा. अब रूट कैसे निकालते हैं? रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 676 ये निकाला हमने. अब इसके राइट साइड से इसके ग्रुप बनते हैं. एक ग्रुप तो ये बन गया, अब बचा सिर्फ 6 बचा है. तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवीज़न करके देखते हैं. सबसे छोटा क्या है? 2 है, 2 से करके देखते हैं. 2 3 ज़ा 6, इधर भी 2 3 ज़ा 6, बचा क्या? 1. तो 2 8 ज़ा 16. अभी फिर 2 से चला जाएगा, 2 से करके देखते हैं. 2 1 ज़ा 2, रिमेनिंग 1 तो 13 हो गया. तो 2 6 ज़ा 12, अब बचा 1. 2 9 ज़ा 18. अब इसमें अगर आप करके देखो तो इसमें ना तो 2 का जाएगा, फिर 3 का नहीं जाएगा. सारे प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखते हैं. 2 का नहीं जाएगा, फिर 3 का नहीं, फिर 4 का नहीं, 5 नहीं, फिर 6 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 7 का नहीं जाएगा, फिर 11 का नहीं जाएगा. डायरेक्ट जाएगा इसमें 13 का. तो 13 का डिवाइड जाएगा. 13 1 ज़ा 13, बचा क्या? 3. 13 3 ज़ा 39 और इधर 13 से 1. तो ग्रुप बना लो. फिर एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया. तो क्या ग्रुप बना? 13 इंटू 2 बराबर 26. तो इसका रूट कितना आया? 26 सेंटीमीटर. तो हाइपोटेनस की लेंथ क्या हो जाएगी हमारी? 26 सेंटीमीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. ABC is a triangle
राइट एंगल एट सी। ABC ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 2, ABC, सी पे राइट ट्राइंगल था, हमने राइट एंगल बना दिया। AB हमें दे रखा है, ये AB हमें कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। AC दे रखा है 7 सेंटीमीटर्स। तो ये हमें निकालना है। तो हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है। तो बेस के लिए हमने क्या किया था, बेस निकालने के लिए हाइपोटेनस के स्क्वायर में से हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर देना है। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू 625 में से 49 सब्ट्रैक्ट करो। $576। तो अब B का मतलब क्या होगा, इसका रूट निकालना होगा 576 का। चलिए रूट निकालते हैं 576 का। 576 का रूट निकालते हैं, राइट साइड से ग्रुप बना लिए। 2 का डिवाइड देते हैं सबसे पहले। 2 2 ज़ा 4, बचा क्या 1, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। फिर से 2 का चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 का चला जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 18, 2 9, 3 3 3 1। ये ग्रुप एक बन गया, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ग्रुप बन गए। तो इनको लिख लेते हैं 3 × 2 × 2 × 2। मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो इसका आंसर कितना आया बी का 24 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग लैडर, एक सीढ़ी है। अब सीढ़ी आप कैसे लगाओगे, क्वेश्चन नंबर 3, सीढ़ी कैसे लगाते हैं हम, ऐसे ही तो लगाते हैं दीवार पे। तो ये कितनी है 15 मीटर लॉन्ग है। उसके बाद रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, एक विंडो तक पहुंचती है जो ग्राउंड से कितनी ऊपर है 12 मीटर ऊपर है। तो आपको क्या बताना है, प्लेसिंग इट, ये हमने बता दिया, अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ए, इससे इसकी सीढ़ी की वॉल से डिस्टेंस क्या है ए डिस्टेंस है। तो हमें ये डिस्टेंस बतानी है सीढ़ी की वॉल से। तो हाइपोटेनस हमें दे रखा है कितना 15, परपेंडिकुलर दे रखा है 12, बेस निकालना है। तो बेस मतलब ए निकालना है। तो ए का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 और 12 का स्क्वायर 144। तो ए का स्क्वायर इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 और इधर कितना बचा 2 में से 12 में से 4 माइनस किया तो 8, 81। तो ए इक्वल टू रूट 81। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी राइट ट्राइंगल की साइड हो सकती हैं, कौन सी हो सकती है। तो सबसे बड़ी तो क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। तो इसका कैसे करेंगे, फर्स्ट वाला करते हैं। तो 6.5 का जो स्क्वायर है ये बराबर आना चाहिए 2.5 के स्क्वायर के प्लस 6 के स्क्वायर के। तो 6.5 का स्क्वायर कितना होता है 42.25 और 2.5 का स्क्वायर कितना होगा 6.25 और 6 का स्क्वायर होगा 36। तो 42.25 ये बराबर आना चाहिए। तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 42.25, तो बराबर आ रहा है तो ये पॉसिबल है। इसका आंसर हो जाएगा यस। ऐसे ही हम आपको बाकी के दोनों निकालने हैं।
कैसे, ये सबसे बड़ी साइड हो जाएगी हाइपोटेनस, जिसमें आप एक को बेस मान लो, एक को हाइट, एक को परपेंडिकुलर मान लो। तो इन दोनों का जो स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। सेम आपको ये भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ ट्री इज़ ब्रोकन फ्रॉम 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक ट्री है, क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्री है जो ग्राउंड से यहाँ 5 सेंटीमीटर से टूट गया है। ट्री है वो पूरा लंबा खड़ा होगा, यहाँ 5 मीटर से वो टूट गया है। उसके बाद एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट द डिस्टेंस, इसका जो टॉप है वो ग्राउंड को कितनी दूर से टच कर रहा है, इसके बेस से 12 मीटर दूर से टच कर रहा है। तो आपको ट्री की ओरिजिनल हाइट निकालनी है, मतलब ट्री ऊपर कितना था। तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा हाइपोटेनस। तो मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल 25 प्लस 144। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 169। तो हाइपोटेनस इक्वल टू रूट 169 इक्वल टू 13। ये कितना आ गया हमारा 13 मीटर। तो टोटल ट्री की हाइट कितनी होगी, 13 को इधर 5 में ऐड कर दो। टोटल हाइट इक्वल टू 13 प्लस 5 इक्वल टू 18 मीटर। क्योंकि पेड़ हमारा जो टूटा है वो इधर था ऊपर, इधर से तो बीच में से टूटा है, तो इसे हम सीधा कर देंगे तो टोटल ट्री की हाइट आ जाएगी इसको। तो ये 13 मीटर आया, इसको हमने ऊपर ऐड कर दिया 13 प्लस 5, तो टोटल हाइट कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। अब आता है नेक्स्ट आपका एंगल क्यू आर, जो हैं आपको इधर दे रखे हैं। अब इसमें बताना है आपको कौन सा सही है। तो सबसे पहले हमें थर्ड एंगल निकालना पड़ेगा। थर्ड एंगल निकालने के लिए हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ट्राइंगल्स के दो एंगल्स का, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे, इन दोनों को सम करके 180 में से माइनस कर देते हैं। तो कितना आया 65 और 25 90, 180 में से 90 माइनस किया तो 90 हो गया। 180 माइनस 90 तो कितना आ गया 90। अब इसमें हम क्या प्रूव हो रहा है कि इसके जो बाकी के दोनों एंगल हैं इनका सम जो है वो तीसरे एंगल के बराबर आ रहा है। तो ये सेकंड वाला सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, आपको क्या दे रखा है, रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है जिसकी लेंथ तो है 40 सेंटीमीटर और डायगोनल है 41। रेक्टेंगल बना लिया, इसकी लेंथ क्या है 40 सेंटीमीटर और डायगोनल क्या है 41 सेंटीमीटर। तो हमें ये निकालना है, बेस निकालना है हमें इसका। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू 41 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 1681, 40 का स्क्वायर 1600। तो बी का स्क्वायर कितना आया 81। तो बी का रूट 81 मतलब कि 9 सेंटीमीटर। इसका कितना आ गया, ये 9 सेंटीमीटर आ गया। अब पैरामीटर कितना होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ गई। 2 इंटू लेंथ क्या है 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ क्या है 9 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 49 बराबर 98 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर आ गया। लास्ट क्वेश्चन, रोम्बस दे रखा है हमें। क्या है, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, ये एक रोम्बस बना लिया हमने। इसका जो डायगोनल है, दोनों डायगोनल कितने के दे रखे हैं, एक तो है टोटल 16 सेंटीमीटर का और एक है 30 सेंटीमीटर का। तो डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं, मतलब कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो ये हाफ तो कितने का हो गया 15 सेंटीमीटर का और इसका हाफ कितने का हो गया 8 सेंटीमीटर का। तो अब हमें ये साइड निकाल लेनी है इसकी। तो ये साइड निकालनी है तो ये ट्राइंगल बन गया। तो बेस का स्क्वायर निकालना है, 15 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर इक्वल 225 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64। सब्ट्रैक्ट करते हैं, बी का स्क्वायर इक्वल टू 1, इधर सब्ट्रैक्ट कर गया तो कितना आया
सॉरी, हमें इसमें क्या निकालना है, इसका हाइपोटेनस निकालना है। ये हाइपोटेनस है तो इधर ऐड हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो कितना आया, 6 और 4 और 5 9, इधर 1 8 289 289 आ गया। तो हाइपोटेनस इक्वल टू 289 का रूट निकालेंगे। रूट कितना है हाइपोटेनस का, 17 सेंटीमीटर। तो रोम्बस जो होता है इसका पैरामीटर कितना होता है, पैरामीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 2 इंटू साइड। साइड आ गई थी हमारी कितनी, 17 सेंटीमीटर, तो सॉरी 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 17 इक्वल टू 68 सेंटीमीटर। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसकी बाकी की पीडीएफ आपको, बाकी क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगली बार हम लोग एक्सरसाइज 7 शुरू करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।